आज मैंने अपना डेरा डाला है यहाँ पे, क्योंकि आज मैं गई नहीं, थोड़ी तबीयत वीक थी। काम वाम सारा हो गया घर का ख़त्म। सो अब मैं यहाँ पे आराम से बैठ कर पढ़ूँगी। काम बहुत बाकी है, जैसे जाले उतारने वाले हैं और बाथरूम वगैरह साफ़ करने हैं, लेकिन ये मैं करूँगी 1 बजे के बाद, जब मेरा बच्चा आ चुका होगा, ये आ चुके होंगे खाना खाने के लिए। लेकिन इस टाइम का यूज़ मैं कम्प्लीटली अच्छे वे में करूँगी। मीन्स ज्योग्राफी में एक आधे टॉपिक्स मुझे ख़त्म करने हैं, ताकि ये सब्जेक्ट जल्दी से जल्दी कवर हो तो मैं दूसरा सब्जेक्ट पकड़ूँ अपना। तो आज पढ़ूँगी मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के। ठंडी हवा चल रही है, मौसम अच्छा है, बुरा नहीं है। मीन्स सर्दी शुरू होने वाला, दिवाली के आसपास जो एक अच्छी सी फीलिंग होती है, अच्छी हवा होती है, वो वाला मौसम है। तो इसमें मैं अपने पीहर में भी जब पढ़ाई करती थी तो मांचा वगैरह लगा के बाहर बैठा करती थी, टेबल कुर्सी लगा के, और वो वाली चीज़ें मुझे आज भी दिमाग में कहीं ना कहीं है। तो अच्छा फील होता है बाहर बैठ के ऐसे अच्छी रोशनी में पढ़ने का। और आज के दिन मैं घर रही हूँ तो इसका पूरा पैसा वसूल करूँगी मैं, मीन्स पढ़ाई करके। उससे पहले मैं सुखाऊंगी थोड़े कपड़े जो मैंने आज सुबह ही धोने के लिए डाल दिए थे। हाँ जी, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आज मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से कॉलेज गई नहीं थी, तो फिर थोड़ा कुछ ठीक हुई तो लगा कि बैठ जाना चाहिए पढ़ने के लिए। वही 15-20 दिन पहले वाला जो मेरा शेड्यूल था जब मैं घर पे रह रही थी, तो वही सब चल रहा है। और आज बहुत अच्छा फ़ील हुआ, थोड़ी पढ़ाई हुई। देखते हैं रात तक कितनी पढ़ाई हो पाती है। 4-5 घंटे की पढ़ाई करने का तो टारगेट है, बाकी देखते हैं। इन दिनों जो यूट्यूब पे चीज़ें जो हो रही है या जो चर्चा चल रही है कि आरपी का एग्ज़ाम कब तक होना है, तो उस हिसाब से पता चल रहा है कि जनवरी में एग्ज़ाम करवाने की या लास्ट दिसंबर में एग्ज़ाम करवाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बन रही है। अगर उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ तो जाके फिर आगे हो सकता है ये मार्च अप्रैल, या फिर हो सकता है कि जून में ही जाए, जून जुलाई, या फिर हो सकता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, या फिर देखते हैं कि नेक्स्ट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कब क्या होता है। मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रही है जनवरी में एग्ज़ाम की, और उस हिसाब से मैंने ये 19 डेज़ चैलेंज शुरू किया है। जो जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ना शुरू कर दें। मैंने आज ज्योग्राफी में झीलें पढ़ी है, और जो भी नेचुरल और आर्टिफिशियल जो भी है, प्राकृतिक नेचुरल जो भी है, वो सारी झीलें आज मैंने कवर कर दी हैं, और नदियाँ थोड़ी और कवर करने की मैं सोच रही हूँ। आर्ट एंड कल्चर मीन्स कला और संस्कृति में मैंने आज सगुण भक्ति परंपरा में मीराबाई पढ़ी थी, और मीराबाई के साथ मैंने पढ़ा था गौरीबाई और भक्त कवि दुर्लभ, वागड़ के थे। और फिर पढ़ा है मैंने मिश्रित भक्ति परंपरा से संत माऊजी, हरि सिंह सांखला और संत चरणदासी। तो ये जो चारों पांचों मैंने नाम लिए हैं, ये मैंने अंकित सर से पढ़ा था, जो उत्कर्ष क्लासेस से हैं। आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि एग्ज़ाम्स कब तक होने की संभावना है। मेरे हिसाब से, और बहुत से जो यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं उनके जो वीडियोस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, और जो डिस्कशन उनके चल रहे हैं, उसके आधार पे एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसीलिए मैंने ये 90 डेज़ चैलेंज लिया था, टू मोटिवेट यू टू स्टडी एंड टू मोटिवेट माई सेल्फ टू स्टडी। तो कैसे भी करके कोशिश करिए कि इन 2-3 महीनों में सारा कुछ कवर करना है। एग्ज़ाम्स होने की पूरी संभावनाएं हैं 100%। जहाँ तक अब जो नियर अगर हम कोई टारगेट लेके चलते हैं तो उसमें जनवरी में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि उस समय कोई ज़्यादा अलग से एग्ज़ाम्स वगैरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं होनी पड़ती है, क्योंकि उसके बाद अगर होगा तो सीधा जून में ही होगा, मार्च अप्रैल, और इसमें वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो फिर वैसे ही वापस चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर आरपीएससी जो लोग कह रहे हैं उस हिसाब से फ्री होती है जून जुलाई के आसपास, तो वहाँ या फिर अगले साल अक्टूबर में। तो अपने को तो एकदम नियर वाली डेट लेके चलनी है हम, क्योंकि हमें हमारा टारगेट हमें पता है। तो जब टारगेट पता हो तो हमें
एकदम पास वाली जो डेट है उसी को हम लेके चलते हैं, तो उसमें संभावनाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं कि जनवरी में हमारा पेपर हो जाएगा। तो उसी हिसाब से तैयारी करके चलिए। इस बात में ये मत सोचिए कि अभी तो अभी चुनाव आ जाएंगे, सरकारें बदल जाएगी, ये है वो है, दिस एंड दैट, और इस चक्कर में आप तैयारी करना छोड़ देंगे कि अभी तो होगा नहीं, अब तो अगले साल ही होगा पेपर। तो मेरा जहाँ तक मानना है RPSC जनवरी में तैयारी करवा सकती है, इसलिए ये 3 मंथ्स जो है, अक्टूबर भी जा ही रहा है, तो बस ये कुछ एक दिन ही रहे हैं जो तैयारी करनी है जिनको सीरियसली वो कर लीजिए। आगे रिजल्ट क्या रहता है उसकी टेंशन मत करिए, जो होना है वो हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप अपना 100% दीजिए और तैयारी करिए। UV. And what's your full name? Yuvan. Yuvan, आगे? Father. Yuvan Midha. And what is your father's name? Father. Father's name? Dr. Johnny Mida. Yeah. So tell me again, what's your full name? Your full name. Yuvan. Full name. Yuvan Dota Jonida. Yuvan Dota Jonida. Dr. Johnny Midha is your father's name. Your full name is Yuvan, Mida. son of Dr. Johnny Midha. And your father's name? Papa. Yeah. Papa's name? Dota Jonida. Yeah. इसके बाद मैं दिन में ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी, थोड़ा खाना पीना हुआ, ये लोग लेट आए थे। और उसके बाद मसाज के लिए मैंने एक लेडी लगा रखी है यहाँ पे, मेरा बैक पेन और है उसके लिए मसाज करवाती हूँ, तो वो आ गई, घंटे पर वो ले लेते हैं। उसके बाद शाम को फिर से ही आ जाते हैं, चाय पानी नाश्ता वगैरह, फिर खाना वगैरह। तो अब शाम को मैं फिर से बैठी हूँ पढ़ने के लिए, थोड़ी देर करूँगी पढ़ाई और उसके बाद मैं जाऊँगी सोने के लिए, क्योंकि कल कॉलेज जाना है। एनीवे, आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो पिछली जो मेहनत है वो सारी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो जैसा भी है 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। हो सकता है एग्ज़ाम ना हो, पर 99% पॉसिबिलिटी बन रही है कि दिसंबर लास्ट और जनवरी में एग्ज़ाम होने की संभावनाएं बहुत है। इसलिए मुझे भी थोड़ी सी अब टेंशन होने लगी, क्योंकि जॉब और इन सब के चक्कर में इतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही, 3 से 4 घंटे ही निकल पा रहे हैं। पर देखते हैं क्या होता है। एग्ज़ाम के दरमियान, एग्ज़ाम के टाइम थोड़ी मुझे हो सकता है छुट्टियां लेनी पड़ेगी फिर, तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। पर अपना जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो तैयार करके आप रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।